everyone, today I will be discussing about sets. So in previous lecture we already discussed about the definition of set and how to indicate sets, how to define set and types of set. It means representation of sets, मतलब sets को किस तरह से represent कर सकते हैं roster form या set builder form में. roster form को क्या बोलते हैं, tabular form और listening form, और जो अपना set builder form था उसे बोलते हैं rule method. ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करेंगे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ऑल द मंथ, ये क्वेश्चन गिवन है, ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर, ठीक है, बिगनिंग with the letter J. तो इस, ठीक है, अब आपका सॉल्यूशन क्या होगा इसका कि स्टार्ट J से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं मंथ, तो जनवरी, ठीक है, जून एंड जुलाई. तो आप आंसर लिख देंगे जनवरी, जून एंड जुलाई. ठीक है, सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास गिवन है, अ कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया. ठीक है, तो आप ए से डिनोट कर दीजिए, बी से, जो आपको सही लगे, लेकिन कैपिटल लेटर होना चाहिए. ठीक है, इसके अंदर में जो भी आपके पास नाम है, ठीक है, चेतन भगत या जो भी है, हरिवंश राय बच्चन, जो भी मतलब राइटर है, पोइट है, यहाँ पे राइटर है तो राइटर का नाम लिख के 10 होने चाहिए टोटल. ठीक है, कोमा लगा लगा के आप अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, ठीक है, वो लिखोगे आप यहाँ पे. ठीक है, कि कौन सा फर्स्ट में किसने अच्छी बुक पब्लिश करी, उसकी रेटिंग कितनी अच्छी है बुक की, उस अकॉर्डिंग सारे नाम यहाँ पे आप लिखोगे. इसी तरह से आप कर सकते हैं मोस्ट डेंजरस एनिमल. अब मोस्ट डेंजरस एनिमल में क्या आ सकता है, पैंथर आ सकता है, आपका टाइगर आ सकता है, लॉयन आ सकता है. तो वो सबसे ज़्यादा कौन सा डेंजर है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है. ठीक है, आप जो मानते हो वो नहीं कि मतलब मुझे लॉयन से ज़्यादा डर लगता है या लॉयन खतरनाक है, नहीं, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी आपको लिखना है. सेकंड चीज़ अब मैंने आपको पढ़ाई थी, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू कम. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्वेश्चन गिवन है, ए क्वेश्चन गिवन है, उसमें लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपको एक ऑलरेडी सेट गिवन है जिसमें ये नंबर ऑलरेडी इंसर्ट हुए हैं. ठीक है, अब आपको सिंबल यूज़ करना है. कौन कौन से सिंबल बताए थे कल, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट, ये दोनों सिंबल आपको यूज़ करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि 1 से 10 है ना, 1 से 10 यहाँ पे है. तो अगर आपके पास ऐसे गिवन है 4 डैश 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 ए, ठीक है, तो आप लिख सकते हो, क्या करोगे यहाँ पे, -2 डैश डैश ए, ठीक है, -3 डैश डैश ए, 0 डैश डैश ए, 10 डैश डैश ए, ठीक है, 5 डैश डैश ए, ठीक है, -4 डैश डैश ए. ठीक है, अब आप देखिए कि इस पूरे में 4 है क्या, हाँ बिल्कुल है, ये वाला 4 है. तो हमारा क्या हो रहा है, ये बिलोंग्स टू ए, यानी कि 4 बिलोंग्स कर रहा है ए को. -2 है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू. ठीक है, -3 भी नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू ए. 0 प्रेजेंट है क्या, यस बिल्कुल प्रेजेंट है, तो इसमें आएगा बिलोंग्स टू. रिमेनिंग 1 2 और 3, ये आपको कमेंट्स में बताना है कि बिलोंग्स टू होगा या हमारा बिलोंग्स टू नहीं होगा. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, कभी कभी आपको मैथमेटिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन गिवन होगा. ठीक है, सपोज राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x
such that 4x plus 9 less than 50 in roster form। ठीक है, ये आपको किस में बताना है, रोस्टर फॉर्म में बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करोगे आप, सिंप्लीफाई करोगे जो भी ये सिंबल गिवन है, क्या है यहाँ पे लेस देन का सिंबल है, तो 4x प्लस 9 लेस देन 50। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन मतलब इक्वेशन गिवन है। अब आपको इसको क्या करना है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ -9 बोथ द साइड, तो इधर क्या बच जाएगा, 4x बच जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, 4x प्लस 9 -9, ठीक है, 50 -9। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं बोथ द साइड कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, क्योंकि दोनों सेम है। अगर मैं -9 को इधर लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा है 4x और इधर 50 -9, इट मीन्स 41 बचा है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास, 41/4, इट मीन्स x की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 10.25। ठीक है, सिंस क्या है दे रखा है कि नेचुरल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, बट ये नेचुरल नंबर है क्या। ठीक है, तो सिंस x इज अ नेचुरल नंबर, सो x कैन टेक, क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है ना, तो x अपन क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कंप्लीट हो चुका। नाउ अगर आपको कभी ऐसा दे रखा है कि क्वेश्चन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। यूज लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड किसे बोलते हैं बताइए, रोस्टर मेथड को बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। ठीक है ना, और आपको क्वेश्चन गिवन है a इज इक्वल्स टू a टू द पावर a बेस n कॉलन n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल N क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, an+1 इज इक्वल्स टू 3a टू द पावर n। ठीक है, और यहाँ पे a1 डिफाइन है आपका क्या, इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आप यहाँ से वैल्यू पुट आउट करके निकाल सकते हो। देखो a1 तो आपको पास 1 गिवन है, a2 के लिए क्या करोगे, यहाँ पे n+1 है तो 1 रखोगे n की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा a2। ठीक है, a2 यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास, देखिए 3 एज इट इज, यहाँ पे a1 आएगा। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या है 1, तो आपके यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3 × 1 इट मीन्स 3। तो a2 की वैल्यू आ गई आपके पास 3, a3 की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, n की जगह क्या रखोगे यहाँ पे, n = 2, यहाँ पे n = 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, 3 एज इट इज an यानी कि a2 की वैल्यू क्या हुई 3, तो यहाँ से होगा 3 × 3 यानी कि 9। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 3, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, तो आप एम करते जाओगे, n = 3 पुट करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, a4 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या हुआ, a3 की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर, तो 3 × 3 स्क्वायर, ये क्या हुआ 27, या लिख सकते हो यहाँ पे 3 की पावर 3 एम आप इनफाइनाइट तक कर सकते हो इसको। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, a = आपकी वैल्यू फर्स्ट क्या आई थी 1, सेकेंड वैल्यू आपके पास आई थी 3, देन 3 स्क्वायर, देन 3 क्यूब, एम इनफाइनाइट तक ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिस्टिंग मेथड से शो कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। नाउ अब सेट बिल्डर फॉर्म पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन गिवन है आपके पास, राइट अ सेट ए दे रखा है आपके पास 14 21 28 35 42 एमसॉन 98। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख के आप क्या समझ रहे हो कि है ना, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन गिवन है वो मल्टीपल ऑफ 7 दे रखा है, लेकिन 7 तो प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे। 7 को मल्टीप्लाई किया है 2 से तब जाके 14 इस टाइप से आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले आप रोस्टर फॉर्म तो समझ ही चुके हो, ये रोस्टर फॉर्म है, इसे किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो a एज इट इज। ठीक है, इसका लिखने का तरीका है x : x, ये लिख लिया आपने, इक्वल्स टू
7n, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है 7 के मल्टीपल है, लेकिन n इक्वल्स टू 0 और 1 नहीं होगा यहाँ पे, तो आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। लेकिन शर्त ये भी लिखोगे कि 2 से स्टार्ट होगा हमारा n और 7 से डिवाइड कर लीजिए, ये कितना आएगा 14 टाइम्स, यानी कि 2 से लेके हम 14 तक वैल्यू रख सकते हैं n की, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया हमारा कंप्लीट सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। अब आप इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 1 दे रखिए, ठीक है, 1.1, तो उसको क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे, और आपकी जो प्रेजेंट है इट मीन्स आपका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, तब जाके आपकी अटेंडेंस शो होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस यूजफुल टॉपिक।